सुप्रभात दोस्तों। आज दिनांक 21 अगस्त 2021 शनिवार। दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी और दोस्तों उसके अंतर्गत हमने देखा था कि किसी भी इंस्टीट्यूट के सम्यक विकास के लिए हमें किन किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है और यदि उन बिंदुओं का हम पूर्ण प्लानिंग के साथ पूर्ण नियोजित रूप से यदि उनके ऊपर हम गौर करते हैं, उनको जीवन के अंदर अमल में लाते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो शैक्षिक इंस्टीट्यूट ही हो, चाहे औद्योगिक इंस्टीट्यूट हो या अन्य प्रकार का सामाजिक संगठन से संबंधित कोई इंस्टीट्यूट हो, हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है और अपना विकास करता है। अपने विकास के साथ साथ समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है। तो पिछले क्लास के अंदर उन तमाम आवश्यकताओं से संबंधित, नीड से संबंधित बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम संस्थागत नियोजन के महत्व के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर संस्थागत नियोजन का किसी भी संस्था के विकास में क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। दोस्तों, विषय वस्तु के ऊपर आते हैं। शिक्षा की वृद्धि तथा उत्तरोत्तर विकास के लिए संस्थागत नियोजन का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। यदि शिक्षा को निरंतर उसका विकास करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसमें संस्थागत नियोजन का महत्व अपने आप स्पष्ट होता है, उसका महत्व होता है। शिक्षा के विकास तथा सभी को शिक्षा द्वारा समाज तथा राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि शैक्षिक संस्थाएं सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो निश्चित रूप से शिक्षा का विकास तो होगा ही होगा। जब शिक्षा का विकास हो जाएगा तो निश्चित रूप से समाज का विकास होगा और समाज का विकास हुआ है तो उसमें राष्ट्र का विकास स्वतः ही होगा। कोई भी राष्ट्र अपनी उन्नति का अनुभव विश्व को तभी करा सकता है जब उसके नागरिक पूर्ण साक्षर तथा शिक्षित हो, क्योंकि यदि राष्ट्र का सम्यक विकास करना है तो ये पहली आवश्यकता है कि उस राष्ट्र के नागरिक शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति, शिक्षा एक ऐसी संजीवनी है जो व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर तर्क को उत्पन्न करता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसको पूर्ण ज्ञान होता है। इसलिए राष्ट्र के सम्यक विकास एवं उन्नति के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों का साक्षर एवं शिक्षित होना पहली आवश्यकता है। किसी देश की उन्नति वहाँ के शिक्षित नागरिकों से आंकी जाती है। जिस राष्ट्र के अंदर जितने अधिक लोग शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, तो निश्चित रूप से वो देश उतना ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगा तथा नागरिकों का शिक्षित होना वहाँ पर स्थापित शिक्षण संस्थाओं के नियोजन पर निर्भर होता है। क्योंकि यदि शिक्षण संस्थाएं हैं लेकिन उनकी प्लानिंग सही नहीं है तो शिक्षण संस्थाएं होते हुए भी उस राष्ट्र के नागरिक अशिक्षित हो जाएंगे। इसलिए किसी भी राष्ट्र के नागरिकों का शिक्षित होने के लिए कुछ हद तक शिक्षण संस्थाएं भी क्या होती है, जिम्मेदार होती है। यदि शिक्षण संस्थाओं की प्लानिंग अच्छी है तो निश्चित रूप से अधिक उस राष्ट्र के नागरिक शिक्षित होंगे। अतः संस्थागत नियोजन की महत्ता को हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। संस्थागत नियोजन किसी भी भावी समाज या राष्ट्र की एक रीढ़ के समान है। जिस संस्था का संस्थागत नियोजन अच्छा होगा, निश्चित रूप से वो राष्ट्र रीढ़ की तरह, वो संस्था एक रीढ़ की हड्डी की तरह सुदृढ़ रहेगी और निरंतर आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से शरीर को मजबूती प्रदान करने में मेरुरज्जु का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है, दोस्तों उसी प्रकार से किसी भी संस्था
को मजबूती प्रदान करने में संस्थागत नियोजन उसका एक मेरु रज्जु होता है। सभी जानते हैं कि शिक्षा समाज का मार्गदर्शन करती है और शिक्षा की व्यवस्था के लिए संस्था का विद्यालय की आवश्यकता होती है। यानी कि शिक्षा का विकास करना है तो निश्चित रूप से समाज के अंदर शैक्षिक संस्थान यानी कि विद्यालय की स्थापना करनी होगी। प्रगतिशील राष्ट्र के लिए समृद्ध संस्थाओं का होना आवश्यक है। जिस राष्ट्र को जितना तीव्र गति से आगे बढ़ाना है तो उस राष्ट्र के अंदर प्रगतिशील समृद्ध शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए संस्थागत नियोजन का महत्व अपने आप में सिद्ध होता है। दोस्तों, शिक्षा संस्थागत नियोजन से संबंधित उसके इम्पोर्टेंस से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उसकी हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत संस्थागत नियोजन का प्रथम महत्व है कि किसी भी राष्ट्र की समूची शिक्षा प्रणाली को एक समान स्वरूप प्रदान करना, जिससे इसमें समानता एवं क्रमबद्धता का भाव उत्पन्न किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी राष्ट्र की समूची शिक्षा प्रणाली को एक ऐसा समान स्वरूप प्रदान किया जाए जिससे इसमें समानता एवं क्रमबद्धता का भाव उत्पन्न हो। यदि देश के अंदर समानता के भाव नहीं होंगे तो विचारों के वैचारिक मतभेद होगा। नंबर 2, दूसरा महत्व है संस्थागत नियोजन द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना तथा प्रांतीयता, जातीयता तथा सांप्रदायिकता के दोषों को समाप्त करना। दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्र है एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यदि कहीं है तो वो हमारे देश के अंदर है। इस बात का हमें फख्र होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज हमारे राष्ट्र के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ उभरी है जो लोकतंत्र को कुछ कमज़ोर करने का कार्य कर रही है और उसके अंदर चाहे वो प्रांतीयता हो या जातीयता यानी कि जातिवाद हो, संप्रदायवाद हो, धर्म के नाम पर आपस में झगड़ना, ये क्या कहलाएगा? सांप्रदायिकता कहलाएगा। यानी कि मेरा धर्म ये है। इस प्रकार की जो विचारधारा हैं वो हमारे राष्ट्र जो लोकतंत्र है उसको कमज़ोर हो रहा है। वैसे तो भारतीय संविधान ने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है, यानी कि भारत के अंदर रहने वाले समस्त नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता है। वो अपनी आस्था एवं विश्वास के अनुरूप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी ये जो जातीयता है, संप्रदाय है या क्षेत्रीयता है, इस प्रकार की स्थितियां लोकतंत्र को कुछ कमज़ोर करने में लगी हुई है। अगला है आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उच्चतम नियोजन प्रदान करना जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। यानी कि संस्थागत नियोजन के द्वारा इन चीज़ों का विकास करना जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके। संस्थागत नियोजन का अगला महत्व है संस्थागत नियोजन द्वारा समाजगत आकांक्षाओं यानी कि समाज की क्या अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसकी परंपरा क्या है तथा आदर्शों को संरक्षण प्रदान करना जिससे समाज की जो उन्नति है, उन्नति की जो कल्पना है उसको हम साकार रूप प्रदान कर सके। ये भी संस्थागत नियोजन की सुव्यवस्थित प्लानिंग बना करके समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा के ढांचे को हमें खड़ा करना होगा। अगला महत्व है श्रम तथा अनुशासन के महत्व को सामने रखते हुए समाज का मार्ग प्रदर्शन करना तथा शैक्षिक नियोजन की गंभीरता को स्पष्ट करना। अगला बिंदु है, अगला महत्व है व्यक्तियों के संख्यात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि के तथ्य के विकास का ध्यान रखना जिससे व्यक्ति को सही दिशा मिल सके। दोस्तों, विकास दो रूप में होता है, एक मात्रात्मक रूप में एवं एक दूसरा होता है गुणात्मक रूप में। सही मायने में विकास वही होता है जो गुणात्मक रूप से विकास होता है। तो यहाँ पर भी कहने का तात्पर्य है कि श्रम तथा अनुशासन का महत्व हमारे सम्मुख हमेशा रहना चाहिए और उसको सामने रखते हुए समाज का सही दिशा में हमें पथ प्रदर्शन करना होगा और शैक्षिक नियोजन की हमें गंभीरता को समझना होगा जिससे कि व्यक्तियों के संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास के अंदर हम निरंतर आगे बढ़ सकें। अगला महत्व है संस्थागत नियोजन द्वारा सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों का प्रयोग करके कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान एवं संस्कृति का विकास करना। ये भी संस्थागत नियोजन का अपना महत्वपूर्ण कार्य है कि
संस्थागत नियोजन के द्वारा, क्योंकि संस्कृति का संरक्षण करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है, और मनोवैज्ञानिक अभिरुचियों का शिक्षा के अंदर प्रयोग करना, और शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए आर्ट, लिटरेचर, फिलोसॉफी एवं साहित्य एवं कल्चरल का विकास करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला महत्व है दोस्तों, संस्थागत नियोजन द्वारा स्थानीय उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक साधन सामग्री का प्रयोग का महत्व प्रदर्शित करना, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपव्यय को रोक सकें। यदि प्लानिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से अपव्यय होगा। इसलिए सुव्यवस्थित नियोजन द्वारा स्थानीय स्तर पर जो भी संसाधन हमें उपलब्ध है उनका उपयोग हमें समाज के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक साधनों का प्रयोग कर उनका उपयोग हमें समाज के एवं राष्ट्र के उपयोग में करना चाहिए, जिससे कि हम अपव्यय को रोक सकें। दोस्तों, संक्षेप में संस्थागत नियोजन मुख्य रूप से विद्यालय विकास के लिए छात्रों एवं शिक्षकों की शैक्षिक आवश्यकताओं तथा सामुदायिक आकांक्षाओं से जुड़े प्रस्तावित कार्यक्रमों की एक अभिव्यक्ति है, जिन्हें कार्य में बदलने के लिए सभी एकजुट होकर के प्रयास करते हैं। संस्थागत नियोजन को एक विकासशील प्रक्रिया या सतत प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, इसमें संस्थागत नियोजन का ये नहीं है कि एक बार संस्था की कोई प्लानिंग बन जाए और वही प्लानिंग निरंतर लंबे समय तक चलते रहे। नहीं, संस्थागत नियोजन की जो नेचर है दोस्तों, वह एक क्या है, विकासशील प्रक्रिया। ये निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और समय एवं आवश्यकता के अनुरूप निरंतर प्लानिंग बनाने की भी हमें ज़रूरत होगी। और इस प्रकार से यदि हम प्लानिंग समय और परिस्थितियों के अनुसार निरंतर बनाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम निरंतर आगे बढ़ेंगे, जिससे विद्यालय की आवश्यकताओं, छात्रों तथा शिक्षकों की शैक्षिक भूमिकाओं तथा सामुदायिक प्रशासनिक सहयोग पर पुनः हम दृष्टि डालते हुए जिस समय जिस समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अनुरूप हम प्लानिंग करके इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाएंगे, संस्थागत उसका नियोजन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो संस्था आगे बढ़ेगी और उसके साथ साथ समाज एवं राष्ट्र का भी सम्यक रूप से विकास होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंतर्गत हमने संस्थागत नियोजन के महत्व के ऊपर विस्तार से चर्चा की। दोस्तों, संस्थागत नियोजन का कुछ पार्ट और शेष रह रहा है, जिसके अंदर संस्थागत नियोजन का क्षेत्र क्या है और संस्थागत नियोजन के सोपान क्या है, ये 2 कंटेंट इससे संबंधित और शेष रह रहे हैं। उसको हम जब भी मिलेंगे अगली क्लास के अंदर हम पूरा करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।